मरुधरा में सियासी संग्राम चरम पर है और आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच खंडपीठ आज फिर इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 पर यानी आधे घंटे बाद स्पीकर के नोटिस पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती सुनवाई करेंगे। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। 10:30 पर स्पीकर के नोटिस पर सुनवाई। आज का दिन राजस्थान की राजनीति में खास अहम दिन। आज पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई होगी और आज ही फैसला भी आ सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 10:30 पर फिर से सुनवाई। उन्नीस विधायकों पर पिक्चर अभी बाकी है। पायलट पर गहलोत का प्रचंड प्रहार, पायलट पर मलिंगा की गुगली, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का नोटिस। यही वो चार खबर है जिसने सोमवार के दिन को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। इन्हीं खबरों की वजह से पूरे दिन राजस्थान में सत्ता की राजनीति, रणनीति और सियासी शह और मात के खेल की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक होती रही। आइए एक एक कर इन सभी खबरों की बात विस्तार से करते हैं। पहली खबर हाईकोर्ट से है, जहां दलीलें तो खूब दी गईं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। और ये कहा सब तैयार हो गया है, कल इसको कंक्लूड करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई टलने से ठीक पहले पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। व्हिप हाउस के अंदर लाया जाता है, हाउस के बाहर व्हिप नहीं हो सकता। इससे पहले विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये खारिज होनी चाहिए। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है? स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप और कानूनी रूप से भी गलत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और अब इंतजार है मंगलवार का। जाहिर सी बात है, प्रदेश की राजनीति में जो सियासी नाटक चल रहा है, इसके पहले भाग का पटाक्षेप इस फैसले के बाद ही होगा। हालांकि ये भी तय है कि इस सियासी नाटक का फाइनल विधानसभा के अंदर होना है। वापस लौटते हैं सोमवार पर, जिसमें दूसरी अहम खबर पायलट पर प्रचंड प्रहार की है। जिस वक्त कोर्ट रूम में दलीलों का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। ऐसे ऐसे शब्द शब्दकोश से निकाल लाए जिसका उन्होंने पहले कभी सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। सीएम गहलोत का ये अंदाजे बयां नया था, तो विधायक गिरिराज मलिंगा ने जो आरोप पायलट पर लगाए, उसे सुनकर सियासी खेल को नजदीक से समझने वाले भी हक्का बक्का रह गए। नहीं, अकेले में बात होती, और तो लोग थे, अलग अलग मिल रहे थे पायलट साहब के निवास पे। ऐसी बात सबके सीएम साहब ने क्या रिएक्शन दिया? सीएम साहब क्या? सीएम साहब ने तो यही बोला, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे ये लोग। मैं साहब ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा।
मैं बार बार यही बात आ रही है, तो मैं ये ऐसा होगा, मैं आप अंधेरे में आपकी सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने कही नहीं हम बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कब की बात है भाई साहब? एक तो दिसंबर की बात है और एक अभी ये आपके राज्यसभा चुनावों से कोई 15-20 दिन पहले हुई। गहलोत और गिरिराज मलिंगा के प्रहार से सचिन पायलट परेशान हो गए। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये तीसरी बड़ी खबर थी सुपर सोमवार की, और चौथी बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले नोटिस की है, जिस नोटिस में उनसे ऑडियो टेप मामले की जांच के लिए वॉइस सैंपल देने की बात कही गई है। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगा है, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। सत्ता के लिए सियासत शबाब पर है, और अभी राजस्थान के इस सियासी रण में ऐसी कई खबरें, कई तस्वीरें, कई बयान और साजिशों के ऑडियो वीडियो टेप आते रहेंगे। बस देखते रहिए सत्ता के लिए खेल सियासत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कल सीएम गहलोत ने पायलट पर एक के बाद एक कई वार किए, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज तंज कसते हुए ट्वीट किया कि नकारा निकम्मा गहलोत जी का, कहीं पे नजारा कहीं पे इशारा। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए बोले कि संबित पात्रा झूठ के जनरेटर हैं। पहले लोग उनको गंभीरता से लेते थे, पर अब नहीं। फरेब और धोखे की राजनीति संबित पात्रा करते हैं। 1 मिनट पहले कुछ और बोलते हैं, 1 मिनट बाद कुछ और बोलते हैं। लगातार झूठ बोलने में मैंने कहा झूठ के जनरेटर हैं। पहले संबित पात्रा के बारे में लोग सीरियस हुआ करते थे, अब संबित पात्रा की जिस तरह की छोटी भाषा का वो प्रयोग करते हैं बहस में, और जिस तरह से वो गांधी से लेकर और नेहरू से लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको शोभा नहीं देती। जो लोग देश की आजादी की लड़ाई में बड़ी जिनकी भूमिका रही, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनका भी वो सम्मान नहीं करते संबित पात्रा। जो इस देश में गांधी नेहरू का सम्मान नहीं कर सकता, जो लोग आजादी के सिपाहियों का सम्मान नहीं कर सकता, जो आजादी की लड़ाई का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे लोग कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। चलिए, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, जयपुर से अपडेट के साथ आ रहे हैं। सचिन, क्या जानकारी है? 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी है। बिल्कुल देखिए, जो जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे किसी भी पक्ष की बात कर ले, सचिन पायलट गुट की बात हो या सीपी जोशी गुट की, सभी एडवोकेट जो हैं कोर्ट में पहुंच चुके हैं। एजी अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में आए हैं और जजेस के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ठीक 10:30 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल हैं, इस मामले से जुड़े हुए वकील, इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की सुनवाई आज रहने का है और क्या उम्मीद की जाए? सर देखिए, 10:30 बजे सुनवाई चालू होगी। जैसा कल तय हुआ था, मिस्टर रौदगी जो है वो आर्ग्यू करेंगे अपने रिजॉइंडर पे, और उसके बाद जो एप्लीकेंट है उनके पक्षों वो अपना पक्ष रखेंगे। फिर कोई ऐसे तर्क जो मिस्टर साल्वे ने कल उठाए थे और आज मिस्टर रौदगी उठाएंगे, उनका जवाब जो है सर रिजॉइंडर के तहत पेश किया जाएगा अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, एवं जो महेश जोशी जी के लॉयर हैं मिस्टर कामत, उनके द्वारा। सर, एप्लीकेंट्स को भी सुना जाएगा? आज एप्लीकेंट्स को सुना जाएगा। कल कोर्ट ने वर्बली कहा था कि आपको मिस्टर रौदगी के आर्गुमेंट कंक्लूड होने के बाद हम अवसर देंगे। बिल्कुल। और सर, क्या उम्मीद की जाए आज संभवतः फैसला हो सकता है? देखिए, हियरिंग तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फैसला आज होता है नहीं होता, वो कोर्ट का क्षेत्राधिकार में है, वो कितनी जल्दी फैसला सुना पाते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपसे प्रतीक कासलीवाल जो बता रहे थे कि किस तरह से आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले मुकुल रोहतगी जो है वो रिजॉइंडर पर बहस करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि 2 लोगों ने पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाई थी कि इस मामले में वो उन्हें पक्षकार बनाया जाए, उन्हें सुना जाए। यानी विमल चौधरी और पीसी भंडारी को जो है कोर्ट पूरा मौका देगी, उन्हें सुनेगी। फैसला कुछ भी हो सकता है, उन्हें पार्टी बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सके। चलिए, अरबाज भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, थोड़ी देर, हाँ अरबाज बोलिए। देखिए, जो एक पार्टी है इनमें पीसी भंडारी, वो भी आज बाकायदा हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई क्या पूरा मामला है, क्योंकि सीजे ने कहा है कि कल पूरा रिजॉइंडर जो पेश किया जा रहा था आज मुकुल रोहतगी पेश करेंगे, उसके बाद में पीसी भंडारी क्या अदालत में रखेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। खुद पीसी भंडारी हमारे साथ मौजूद है। तब आज आप बतौर पार्टी बनकर के अपनी बात रखेंगे, क्या कहने वाले हैं अदालत?
ये कोर्ट ने हमको पक्षकार बना लिया है और कोर्ट ने कल कह दिया था कि पहले राहत की बहस करेंगे, उसके बाद वो हमारी बहस पूरी सुनेंगे। हम जो उसमें जो सचिन पायलट ने जो चैलेंज किया इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया है, उसके खिलाफ हम आए हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो प्रावधान है इस वक्त विधायक को हटाने के लिए या डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो रहने चाहिए। बल्कि हमारा तो ये भी कहना है कि थोड़े प्रावधान और सख्त होने चाहिए कि यदि कोई विधायक रिजाइन करता है तो उसको कम 6 साल के लिए उसको एलिजिबल नहीं करना चाहिए। आपने पहले भी कहा था कि लड़ाई हमारी बहुत पहले से लड़ाई चली आ रही है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है या इस तरह की लोकतंत्र को खतरे में लाने वाली दूसरी एक्टिविटीज़ है, उन पर शिकंजा कसने के लिए इस कानून को ज़्यादा गहरा, ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए तो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दरखास्त लगाई गई है, क्योंकि ये अगर हट गया सबूत कर लिए तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम वोट देते कहाँ हैं, जाता कहाँ से, बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसमें केंद्र सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए, संसद को डायरेक्शन देना चाहिए कि इसमें नियम सख्त किए जाएँ। आपने पहले भी एक बात कही थी कि जो बात ईवीएम में गड़बड़ी की उठती है, उससे बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का है कि पूरे विधायक ही खरीद लिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस कानून को सख्त बनाना चाहिए, संसद को चाहिए सख्त बनाए, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेना चाहिए। इसमें देश में हर आदमी परेशान है, यानी दोनों पार्टियां या बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ज़रूरी हो गया इस वक्त कि जनता के फ़ायदे के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कानून सख्त बनाया जाए और ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। कितनी देर में अपनी आप आज बात रख देंगे अदालत में, कब तक फैसला आने की उम्मीद? मैं समझता हूँ आज 12 बजे तक पूरी सबकी बहस पूरी होनी चाहिए, मेरा अंदाज़ है। और उसके बाद में फैसला, जो मेरा अनुभव कहता है 2-2:30 बजे तक फैसला आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहस सुनने के बाद में फैक्ट्स वगैरह, बहस वगैरह अंदर लिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मुझे उम्मीद ये है कि 2-2:30 बजे तक फैसला आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं पीसी भंडारी जो कि अंदर अदालत में पहुंचेंगे। बाकायदा ये पार्टी है, इन्हें बतौर पार्टी एक्सेप्ट किया गया है। आज अपना जवाब पेश करेंगे। मुकुल रोहतगी का रिजॉइंडर पेश होगा 10:30 बजे और उसके बाद जो है शुरुआत आगे की सुनवाई की होगी। समेत देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई की तैयारियां हैं वो तमाम जारी है। प्रतीक कासलीवाल से बातचीत करके अभी हमारे साथी सचिन बता रहे थे कि क्या अंदर होने वाला है। ये पीसी भंडारी ये खुद अपना जवाब लेकर के आए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में या विधायकों की दलबदल के मामले में, उनके इधर आवाजाही के मामले में बहुत सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। और ये अपने जवाब में एक चीज़ और रखने वाले हैं जिसमें मांग की जाएगी कम से कम 6 साल के लिए उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो लोग भी दल बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए पैसे की लेन देन करके इधर उधर आते हैं, जाते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ अदालत को सख्त होना चाहिए। जी सुमित। पूनम चंद भंडारी, पीसी भंडारी अरबाज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही अधिवक्ता है जो शायद कल धरने पर बैठे थे, जितना मुझे याद है। और वो धरना इसलिए दिया गया था कि जो और भी मामले हैं उन पर सुनवाई नहीं हो रही है, उन मामलों को लटका दिया गया है। क्या उस मामले पर अपडेट? क्या ये वही अधिवक्ता है? पहले ये साफ कीजिए जो धरने पर बैठे थे। ये जो कल, जी बिल्कुल, कल जब सीजे कोर्ट में अंदर सुनवाई हो रही थी तो काफी उसको पूरी तरीके से कोर्ट को पैक कर लिया गया था। हाँ। केवल उन वकीलों को ही अंदर अलाउ किया गया था जो मामले से जुड़े हुए थे। पीसी भंडारी का यह कहना था बाहर जाकर के कि भाई इस पूरे मामले में जो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के तहत पहली आवाज़ हमने बहुत पहले उठा दी थी। हम शुरू से ही इस तरह के मसले को लेकर के चले आ रहे हैं। और भी जनता के ऐसे मसले हैं जिन पर उनको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई सामान्य मसला हो, चाहे किसी गरीब की सुनवाई हो, चाहे किसी विधायक की सुनवाई हो। अदालत को सबको बराबरी की नज़र से देखना चाहिए। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, नारेबाजी की उन्होंने, वहां बैठ गए बाकायदा धरने पर बैठने के बाद में जब पूरा हंगामा क्रिएट हुआ तो मुख्य न्यायाधीश महांती साहब ने इनको अंदर बुलवाया और 2 लोगों को अंदर अलाउ किया, जिन्हें बाद में इन्हें पार्टी भी बनाया गया मामले में और अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। इसी वजह से आज जो रिजॉइंडर पेश किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, मुकुल रोहतगी पेश करेंगे, उसके बाद बाकायदा ये अपनी बात रख सकेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि ये अंदर जाएंगे भी और अपनी बात भी रखेंगे और ऑफिशियली इनका कमेंट बाकायदा इस पूरे केस के अंदर शामिल भी किया जाएगा, जिससे काफ़ी जो है चीज़ें पुराने रेफरेंस के साथ में सामने आएंगी। नई जो अगर देखा जाए तो ये जितनी भी इसमें कार्रवाई हैं या फिर जो सख्तियां बरती जानी उसको लेकर के ये नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं कि 6 साल तक का चुनाव नहीं लड़ने का आदेश अगर दे दिया जाए या पाबंदी लगा दी जाए तो बहुत सी तब्दीलियां राजस्थान की सियासत में देखी जा सकती हैं। सुमित। हरीश साल्वे भी आज पक्ष रखेंगे अपना। देखिए हरीश साल्वे
के रूप में बाकायदा जो उनकी बात के लिए जो है उन्होंने 22 जुलाई का वक्त मांगा था पहले, लेकिन अदालत ने कहा था कि भाई आप या तो कंटिन्यू कीजिए या कल का वक्त लीजिए। अदालत अपने हिसाब से वक्त देगी, ना कि हरीश साल्वे के हिसाब से। ये एक बड़ी चीज थी कल, लेकिन उन्होंने अपनी बात कल ही कंटिन्यू करते हुए 5 बजे बाद तक जो अदालत की सुनवाई जारी रखी गई थी उसमें उन्होंने रिजॉइंडर पेश किया था, जिससे उन्होंने अपनी बात खत्म करके आज के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया वो मुकुल रोहतगी के रिजॉइंडर के लिए किया गया। उसके अलावा जो पार्टी नई शामिल की गई है जिसमें पीसी भंडारी भी शामिल हैं, वो अपनी बात आज रखेंगे। इन सारी बातों को समाप्त करने के बाद में जो लिखा जाएगा फैसले को, उसमें जैसा कि पीसी भंडारी बता रहे थे कि सारी चीजों को एक जगह रखने के बाद में 2:30 बजे तक करीब इन्हें ऐसी उम्मीद है कि शायद कोई नतीजा आज सामने आ जाए। अगर कोई नया मामला इसमें नहीं जुड़ता है, नई कोई अपडेट इसमें नहीं आती है, तो 2:30 बजे करीब लंच के जस्ट बाद पूरे मामले में बड़ा फैसला आ जाएगा और राजस्थान की सियासत को एक नई दिशा दी जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि तमाम लोग निगाह लगाए बैठे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहां से जो फैसला आएगा उसके बाद लोगों की बयानबाजियां भी बदलेंगी, लोगों की रणनीतियां भी बदलेंगी, नई तैयारियां भी बदलेंगी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जो यहां पर हारेगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। सुमित, सचिन, कल से लेकर और आज तक, कल से लेकर या यूं कहूं कल सुबह से लेकर कल रात तक क्या कुछ कहा कोर्ट में, क्या कुछ हुआ, वो सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। क्योंकि कल जो सुनवाई हुई, कल जो बात हुई, उसी के बेस पर आज की बात शुरू की जाएगी, आज अपनी अपनी दलीलें दी जाएगी। कल देखिए सिंघवी ने जो कहा था प्रीमैच्योर याचिका बताया था इसे, और साथ ही ये एक अहम बात ये कही थी कि कोर्ट एक लिमिटेड ग्राउंड पर ही दखल दे सकता है। अब आज क्या, इसके बाद क्या कुछ रहा था कल शाम तक? कल जब सुबह शुरुआत हुई थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे केस की सुनवाई शुरू की थी, पैरवी शुरू की थी। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की तरफ से बहस कर रहे थे। तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट उन्होंने लगातार इस पूरे मामले पे बहस की है और उन्होंने कई तरह के तर्क दिए। उन्होंने कहा कि याचिका प्रीमेच्योर है, ऐसे में इसको खारिज किया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कई इस तरह के जजमेंट्स हैं, खास करके की हो तो जो जजमेंट की बात आ रही है निकल के सामने 1992 में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि शेड्यूल 10(2)(1)(a) की वैधता है और ऐसे में इसे हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और अगर सचिन पायलट ग्रुप इसकी वैधता को चुनौती देते हैं तो केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाया और ये उनकी सबसे बड़ी खामी है। ऐसे में इस आधार पर भी याचिका को सारहीन माना जाना चाहिए। क्योंकि दल बदल कानून जो है वो केंद्र सरकार ने पास किया, लोकसभा ने पास किया है और ऐसे में अगर आप उसे ही पार्टी नहीं बना रहे हैं इस मामले में तो कहीं ना कहीं आपकी याचिका को सुनने योग्य नहीं है। इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें थी। और अगर उसके बाद हम बात करें डॉक्टर महेश जोशी जी बिल्कुल सचिन, अपडेट मैं फिर से लूंगा आपसे। 10:30 पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। 10 मिनट का ही और वक्त रह गया है। आप बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी सुबह 11 बजे, ये बैठक होनी है। आप देखिए अहम बैठक है, 10:30 बजे सुनवाई होगी और उधर 11 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। कांग्रेस की होटल फेयरमाउंट में अशोक गहलोत ये विधायक दल की बैठक लेंगे, सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे। मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति बन सकती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।